Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. आपसे भी प्यार किया है, हालेलुया। क्या उसने मुझसे भी प्यार किया है, हालेलुया। आइए उस प्रेम के लिए उसको धन्यवाद देंगे, गीत और गाएंगे, आजा नचले खुदावन की शान में। नचले खुदावन की शान में, आजा नचले ओ यीशु के नाम पे, आजा नचले खुदावन की शान में, आजा नचले यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे। गम तो भुला के दुनिया को बता दे, यीशु में हमारी है जय। ओ आजा नचले खुदावन की शान में, उसकी शान में गाएंगे, आजा नचले ओ यीशु के नाम में, आजा नचले खुदावन की शान में, यीशु के नाम में। सारे गम तो भुला के दुनिया को बता दे, यीशु में हमारी है जय। ओ हालेलुया। प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं तेरे फजल में, तेरी दया में, मेरे करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं तेरे फजल में, तेरी दया में, लिपटा मेरे तो हूँ तेरे फजल में, तेरी दया में, लिपटा मेरे मैं
तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूँ मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूँ मैं पूरे दिल से। आराधना करूँ मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूँ मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता Oh, we give you glory, Lord. We give you glory, Jesus. Oh, यीशु तेरा धन्यवाद, oh तेरी महिमा हो, शुक्रिया तेरी महिमा हो, oh यीशु तेरी महिमा हो। Praise you, Jesus. शुक्रिया। धन्यवाद देते प्रभु तेरे इस प्रेम के लिए कि तूने हम मनुष्य की उत्पत्ति अपने स्वरूप में, अपनी समानता में की। और कलाम कहता है प्रभु तो हमसे संगति करता है। तो आदम से मिलने आता था प्रभु, उससे संगति करने आता था। उसके पाप करने के बाद में भी प्रभु आप उससे मिलने आए। आपने उससे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि आदम ने आपसे मुंह मोड़ के प्रभु वो छिप गया। आज भी प्रभु तू हमसे मिलने आता है प्रभु। हम जब गलत होते हैं तो भी प्रभु तू हमसे मिलने आता है।
और ये हमारे पाप होते जो हमें आपसे अलग कर देते हैं। ये हमारे गलतियां, हमारे गुनाह, हमारे अपराध होते जो हमें आपसे छिपा देते हैं। तो भी तू हमें नाम लेके बुलाता है, आदम, ए आदम तू कहाँ है प्रभु। हमें से हर एक का नाम लेके तू बुलाता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हो कि जैसा प्रेम तू हमसे करता है प्रभु, दया करता कि हम भी तुझसे वैसा ही प्रेम कर सके। हम जो भी है, जैसे भी है, जिस हाल में हो प्रभु, चाहे अमीरी में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हो, चाहे सैकड़ों बुराइयाँ हो प्रभु, लेकिन तो भी हम तेरे करीब आ सके प्रभु। क्योंकि हमारे दुर्बलता को, हमारी कमजोरी को, हमारी गरीबी को, हमारी बीमारी को, हमारी बुराइयों से यदि कोई हमें आजाद कर सकता है तो केवल आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य हैं। हाँ प्रभु, हर बार हमें तुझसे अपना हाथ छुड़ा करके भटक जाते संसार में प्रभु, लेकिन तू कभी अपना हाथ हमसे नहीं छुड़ाता प्रभु। तू ही हमारी ज्योति है प्रभु, तू ही हमारा दीपक है प्रभु। कलाम कहता है मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वो इसके हृदय की गूढ़ से गूढ़ बातों को भी जानता है। जो हम अपने मन में कल्पना करते प्रभु, जो अपने जीवन में प्रभु हम विचार करते हैं प्रभु, हमारा बगल, हमारा पड़ोसी नहीं जानता, उन बातों को भी प्रभु आप जानते हैं। और जैसा राजा दाऊद कहते हैं, मेरे मन का विचार, मेरी बातें, मेरे शब्द, मेरी बाणी, हर एक चीज से प्रभु तुझे महिमा मिले। मेरे हृदय को जांच और परख। यदि कोई मेरे अंदर गुप्त पाप है प्रभु तो उसे प्रकट कर, क्योंकि तेरे सम्मुख कुछ भी छिप नहीं सकता। घोर से घोर अंधकार भी प्रभु आपके सम्मुख सूरज की उजियाले के समान है प्रभु। कोई भी बात हमारे जीवन की तुझसे छिपी नहीं प्रभु। हम अपने आप को, अपने हृदय को तेरे सम्मुख खोल देते प्रभु। प्रभु हर एक गुनाहों से, हर एक खताओं से प्रभु तो हमें माफ कर, और एक ऐसा हृदय, एक ऐसा शुद्ध मन, शुद्ध हृदय दे प्रभु, जो हमेशा प्रभु तेरी उपस्थिति को लेकर चल सके, हमेशा तेरी स्तुति के गीत गा सके, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई कर सके। पूरी कलीसिया के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, हर एक हृदय को प्रभु अपने लहू से धो के साफ कर। हर एक बुराई को, हर एक मैल को, हर एक कड़वाहट को, हर एक ईर्ष्या देश की भावना को, हर एक वो भावना प्रभु जो मनुष्य के विरोध में उठती प्रभु, उस प्रेम को जो मसीह यीशु आप में है प्रभु, उससे हमें अलग करते हैं। उन सारी बुराइयों से हमें से हर एक के हृदयों को धो के साफ करे प्रभु, और अपने जैसा प्रेम दे प्रभु, अपने जैसा अनोखा प्रेम दे, निस्वार्थ प्रेम दे प्रभु, जो तू हमसे करता है यीशु, ताकि हम भी प्रभु तुझसे वैसा ही प्रेम कर सके और आपस में वैसा ही प्रेम कर सके। क्योंकि तू आपने अपने दासों से, अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो प्रभु। धन्यवाद देते हम सब प्रभु आपस में प्रेम कर सके, तुझसे प्रेम कर सके, ताकि हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। आगे के समय में भी तेरी अगुवाई चाहते पवित्र आत्मा, हमें से हर एक की अगुवाई कर प्रभु जी। और प्रभु हम चाहते इस संगति के द्वारा प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमें से हर एक आशीष पाए, और प्रभु तेरे राज में हम सब उन्नति और बढ़ोतरी का कारण बनने पाए। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। इस दुआ को आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम सब अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। सभी को जय मसीह की। ये समय होगा संडे स्कूल के बच्चे सामने आ जाएं। I will trust in God. I will trust in God and just मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो यहोवा के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। भजन संहिता 103 का 13।
walk by sight and by faith. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. 2 Corinthians 5 verse 17. Finally be strong in the Lord and his mighty power. Ephesians 6, 10 and 11. आइए हम सब इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए प्रभु। विशेष दुआ करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु जो आपने दिए परमेश्वर। पिता दुआ करते हैं प्रभु इन बच्चों को आशीष दे खुदा, जो कलाम ये सुनाते हैं परमेश्वर होने दे पिता, उस पर ये खुद चलने वाले हो सके ताकि इन बच्चों के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस दुआ को यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन। यहीं खड़े होंगे। आप सबको जय मसीह की। ये कितना अच्छा समय है कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको एक साथ जमा किया है। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और ये समय है कि हम उसके लिए अपनी भेंट लेकर आएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जैसा कि सिखाया गया है कि हम प्रभु को अपनी बहुमूल्य भेंट देना है। हम विश्वास करते हैं कि आप सब तैयारी के साथ आए हैं और ये समय है कि हम उसको कुछ ना कुछ भेंट दें। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरनी में वो था, तो कितने लोग उससे भेंट करने के लिए आए और सब ने जिसके पास जो भी बना अपना बहुमूल्य उसको भेंट चढ़ाया। और आज यीशु मसीह हमारे बीच में है और हम उसका स्वागत करते हैं कि उसने हमें जीवन दिया और इस लायक बनाया कि हम उसके आज हम जीवित हैं। ये जीवन उसने दिया है, ये बहुत ही बेशकीमत आशीष है। उसके प्रेम के बदले हम उसे क्या दे सकते हैं। ये समय होगा कि हम अपनी भेंटें प्रभु यीशु मसीह के लिए लेकर आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। भलाई को तेरी यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। तुम मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। तुम मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में मैं गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। ओ कुएं से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया।
जीवन दिया, मौत से हमें बचाया, अनंत जीवन दिया। ऐसी महानता को कैसे भूलूंगा, यहोवा भलाई को तेरी प्रभाव में गाता रहूंगा, यहोवा भलाई को तेरी प्रभाव में गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा, इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में मैं गाता रहूंगा, ये यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, ये यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, हर उस आशीष के लिए जो तूने अब तक हमें दी है प्रभु। और आज हम जो कुछ भी तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दशमांश के रूप में लाए हैं, उन्हीं आशीषों में से लाए हैं प्रभु। हमारी तुझसे विनती है, तू इसे ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी आज तेरे राज में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हो प्रभु, उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने अपने दशमांश दिए हो प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के झरोखे खोल दे और अपरंपार आशीषों की बारिश कर, ताकि सच में उनके पास स्थान कम पड़ने लगे और वो आशीषें उनसे बहती हुई औरों तक पहुंच सकें। हम जानते हैं प्रभु कि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। तो अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। इसलिए प्रभु हमारा ये विश्वास है कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमने पाया है। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग नाश्ता करके आए हैं? जो नाश्ता करके आए हैं बोलेंगे हालेलुया, और जो नाश्ता नहीं करके आए वो बोलेंगे हालेलुया। एक अकेला बहुत भारी है सब पे। चलिए, अच्छा लग रहा है कि आज 3 हफ्ते के बाद हम आपके साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। और इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं ये जानना चाहूंगा कितने पिता हैं यहां? आप सबको फादर्स डे की बधाई। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप अपने बच्चों के लिए जो आपके दायित्व हैं उनको आप पूरा कर सकें। आइए हम वचन में चलते हैं और मेरे साथ निकालिएगा 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसके 26 पद से 31 पद तक। 1 कुरिन्थियों 1:26 से 31 तक। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए।
परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान अर्थात धार्मिकता, पवित्रीकरण और छुटकारा ठहरा, ताकि जैसा लिखा है, जो कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं तेरे सामने यह अंगीकार करता हूं कि मैं निर्बुद्धि, अज्ञान, मूर्ख मनुष्य हूं, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो तू है। मैं अपने आप को तेरे अधिकार में देता हूं, तेरे अधीन करता हूं। जो कुछ आज तू हमसे कहना चाहता है, तू मेरे द्वारा बोल प्रभु। होठ मेरे हों लेकिन बोल तेरे हों, ताकि हम सब उन्नति पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यहां क्या लिखा है कि कौन लोग बुलाए गए हैं? हैं? जगत के फैजाबाद में कितने लोग यहां बुलाए हुए हैं, जिनको प्रभु ने बुलाया है? फैजाबाद में जितने मूर्ख थे उन्हें प्रभु ने बुला लिया है। कितने लोग यहां मूर्ख हैं? प्रेज द लॉर्ड। मूर्खों की संख्या काफी है। कितने लोग मूर्ख नहीं हैं? एक भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्यों मूर्खों को चुना? क्यों नहीं ज्ञानियों को चुना? क्यों उसने निर्बलों को चुना, बलवानों को नहीं चुना? क्यों उसने छोटों को चुना, बड़ों को नहीं चुना? अगर हम उस भेद को देखें तो 28, 29, 30 पद में लिखा है, 29 और 30 में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। अगर मैं बहुत योग्य व्यक्ति होता और परमेश्वर मुझे चुनता तो मैं घमंड करता कि मुझे परमेश्वर ने इस योग्यता के कारण चुना है। तो परमेश्वर ने हमारी योग्यता के अनुसार हमें नहीं चुना है। संसार में जो चुनाव होता है वो योग्यता के अनुसार होता है। जो सबसे योग्य व्यक्ति होता है वो चुना जाता है। कहीं अगर आप एडमिशन के लिए भी टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है? जो बेस्ट है उनको एडमिशन मिलता है। कहीं नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको नौकरी मिलती है। लेकिन परमेश्वर का चुनाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए निर्बलों को चुना, इसलिए मूर्खों को चुना, इसलिए उसने छोटों को चुना, नीचों को चुना, ताकि वो अपने आप पर घमंड न कर पाए। ये सीढ़ियां आप देख रहे होंगे आज चमक रही हैं। मैं नहीं जानता पिछले हफ्ते चमक रही थी कि नहीं, लेकिन आज चमक रही हैं। क्या ये सीढ़ी अपने आप में घमंड कर सकती है कि मैं नई हो गई हूं? क्योंकि किसी बढ़ई ने इस पर नई सनमाइका लगाई है, इसलिए वो चमकदार दिख रही है। तो सीढ़ी अपने आप में घमंड नहीं कर सकती, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई और है। वैसे ही हम अपने आप पर घमंड न करें, इसलिए परमेश्वर ने अयोग्यों को चुना, जो अयोग्य थे। परमेश्वर ने, जब हम दुर्बल थे, जब हम निर्बल थे, जब हम मूर्ख थे, जब हम अयोग्य थे, तो उसने हमको चुना और अपना अभिषेक हमें दिया। उस अभिषेक के द्वारा उसने हमें योग्य बनने की ओर बढ़ाया। उसने हमें अपने अभिषेक से योग्यता दी। योग्यता हमारे पास नहीं थी, लेकिन वो योग्यता उसने दी। और जब तक हम उसके अभिषेक में चलते हैं, उस योग्यता में हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे परमेश्वर
इब्राहिम से कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो जब तक हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब तक हम उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया, यानी जो कमजोर हैं। कमजोर से मतलब जो शरीर के अनुसार कमजोर हैं वो नहीं, जिनके जीवन में कमजोरियां हैं, जिनके जीवन में दुर्बलताएं हैं, निर्बलताएं हैं, उनको चुन लिया है ताकि उन निर्बलताओं से उनको निकाले और जो अपने आप को बलवान कहते हैं उन बलवानों के सामने वो उनको प्रस्तुत कर सके। मूर्खों को चुना क्यों? ताकि जो ज्ञान वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पढ़े लिखों को नहीं चाहता। यहां जो मूर्ख की बात है वो पढ़े लिखे से मतलब नहीं है। परमेश्वर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति को भी चुनता है, परमेश्वर एक बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति को भी चुनता है। तो यहां जो मूर्ख का शब्द है, तो मूर्ख का अर्थ ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास सांसारिक ज्ञान नहीं है। जिसके पास सांसारिक ज्ञान है उसको भी परमेश्वर चुनता है। एक डॉक्टर मूर्ख है या बुद्धिमान है? अगर वो मूर्ख होता तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता था। एक पुलिस कमिश्नर मूर्ख है या विद्वान है? तो परमेश्वर उन्हें भी चुनता है, लेकिन उनमें से उनको चुनता है जो परमेश्वर के लिए मूर्ख बनने को तैयार हैं। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी का 18वां पद क्या कहता है? नहीं, क्रूस की कथा नहीं, द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस। इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, यानी क्रूस का प्रचार। क्या है ये? नाश होने वालों के लिए मूर्खता। जो परमेश्वर को नहीं जानना चाहते, जो परमेश्वर के योजनाओं को नहीं जानना चाहते, उसमें नहीं आना चाहते, वो अपने आप में ज्यादा बुद्धिमान हैं, उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। उनके लिए क्रूस का प्रचार क्या है? मूर्खता है। बहुत से परिवारों में आपने ये सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने आप को उपलब्ध कराता है तो परिवार के लोग ही कहते हैं क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो। अरे इस दुनिया में देखो कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो करो, लाखों करोड़ों अरबों कमाओ, आलीशान तरह से रहो। ये क्या कि प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़े जहां कोई भरोसा नहीं कि कल की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस बेवकूफी में क्यों पड़ते हो? तो नाश होने वालों के लिए क्रूस का प्रचार जो है वो मूर्खता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उद्धार पा लिया, उनके लिए वो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। हम निर्बल थे लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ हमें देता है। हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते थे। कितनों ने कभी किसी दुष्टात्मा को निकाला है? कैसे निकाला आपने? यीशु मसीह के नाम से। हैं? यीशु मसीह के नाम से। खाली यीशु मसीह का नाम लिया और निकल गई? नहीं, प्रार्थना करना हैं? अब प्रार्थना करना पड़ा। उस दुष्टात्मा से प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से? प्रार्थना किया। हैं? अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है। हाँ। दुष्टात्मा के लिए कभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि मेरे नाम से उसको निकालोगे, निकालोगे तो वो निकलेगी। तो जब यीशु मसीह को नहीं जाना था उससे पहले कभी कोई दुष्टात्मा निकाली थी?
कोई दुष्टात्मा वाला दिख जाता था तो क्या होता था? हैं? अगर किसी को भूत पकड़े हैं तो क्या होता था? 5 किलोमीटर दूर खड़े हो जाते थे, ऐसा ना हो हमें चिपक जाए। तब हम निर्बल थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बल दिया कि हम शैतान का सामना करते हैं। सिर्फ दुष्टात्माओं का नहीं, शैतान का सामना करते हैं। तो हमने उस मूर्खता पर विश्वास किया और तब हमें उस क्रूस के द्वारा, उस क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा, यानी क्रूस पर जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें सामर्थ्य मिली और आज उस सामर्थ्य का हम इस्तेमाल करते हैं। कितनों ने कभी किसी बीमार को चंगा किया है? किसी ने नहीं किया। कैसे चंगा कर लिया? अधिकार के साथ। कैसे चंगा कर लिया? जो ये अधिकार दिया प्रभु। एक डॉक्टर से कहिए कि देखो मैं इस बीमार पे हाथ रखूंगा और ये ठीक हो जाएगा, वो डॉक्टर क्या कहेगा? तुम मूर्ख पागल हैं? मतलब मूर्ख समझेगा, पागल। मूर्ख नहीं, महामूर्ख समझेगा। वो यही कहेगा कि अगर ऐसे ही ठीक हो जाते तो हम लाखों रुपया खर्च करके सारी मेडिकल साइंस न पढ़ते। हमने जो डॉक्टरी पढ़ी है, लाखों रुपया खर्च किया है, सालों साल पढ़ाई की है, तो वो सब व्यर्थ है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो बीमार पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगाई प्राप्त करेंगे। In my name they shall lay hands on the sick and the sick shall recover. उनकी रिकवरी होगी, ये तय है। वो तुरंत भी चंगाई पा सकते हैं और धीरे धीरे भी चंगाई पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के नाम से बीमार पर हाथ रखा है तो बीमार को चंगाई मिलनी है। तो ये वो मूर्खताएं हैं जो करने के लिए हम तैयार हैं, और ऐसे ही मूर्खों को परमेश्वर चुनता है कि ज्ञानवानों को लज्जित करते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि संसार हमें जज करता है, संसार हमारा न्याय करता है, संसार हम पर कहना चाहिए कि दोष लगाता है हमारी दुर्बलताओं पर, कि अगर हमारे जीवन में कोई दुर्बलता है तो उस पर संसार या समाज हम पर दोष लगाता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई दुर्बलता है तो भी परमेश्वर का जो अभिषेक है वो हट नहीं गया, परमेश्वर का अनुग्रह हट नहीं गया। दुर्बलता में भी परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। मैं इसलिए आपसे आज ये बात कर रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में कोई दुर्बलता है तो फौरन शैतान हमको क्या आके बताता है? अब तुम किसी काम के नहीं रहे। परमेश्वर ने तुम्हें उठाकर खड़ा किया और तुमने अपने जीवन में ये दुर्बलता आने दी, या इस दुर्बलता में दोबारा तुम गिरे हो, तुम किसी लायक नहीं हो। अब समाज भी आपको ऐसे ही बोलेगा, हो सकता है कलीसिया में भी लोग आपको ऐसे ही बोले कि क्या प्रचार करते हो, तुम्हारे अपने जीवन में क्या है। लेकिन अगर प्रभु ने हमें प्रचार करने के लिए कहा है तो हम प्रचार करते हैं। अगर उसने बीमार को चंगा करने के लिए कहा है तो हम बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर उसने दुष्टात्मा निकालने के लिए कहा है तो हम दुष्टात्मा निकालते हैं। तो अगर आपके जीवन में दुर्बलता है भी तो भी आप निकम्मे नहीं हो गए हैं। आपका महत्व घट नहीं गया है। परमेश्वर आपकी दुर्बलता में भी आपके साथ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी उस दुर्बलता में बने रहें,
उस दुर्बलता से बाहर निकलने का प्रयास करें, लेकिन उस दुर्बलता को अपनी सेवकाई के लिए एक रुकावट न बनने दें। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में अगर हम देखें उसके 9 और 10 पद में, तो यहां पौलुस क्या कहता है, और उसने मुझसे यानी पर यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तू क्यों परेशान है? पौलुस कहता है ना कि मेरे एक कांटा चुभोया गया, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि इसको हटा दे, लेकिन प्रभु ने मुझसे यही कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन निर्बलताओं में, यानी जो कमजोरियां हमारे जीवन में हैं, हम उनमें मगन रहें, उनसे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ जो निर्बलता की बात हो रही है वो शारीरिक निर्बलता की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं उसको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहता है, मत घबरा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। रॉन कैनोली का नाम कितनों ने सुना है? नहीं सुना है। एक ब्लैक अमेरिकन है रॉन कैनोली, जो बहुत अच्छा वर्शिप लीडर है, और जब वो वर्शिप लीड करता है तो वाकई पूरा एटमॉस्फियर प्रभु की उपस्थिति से भर जाता है। लेकिन वो अपने आप में क्रॉनिक एस्थमा का पेशेंट है, बहुत बुरा वाला दमा है उसको, और वो अपनी गवाही में लिखता है कि मैं जब स्टेज पर चढ़ता हूं तो वो दमा कहां चला जाता है मुझे नहीं मालूम, और स्टेज के बाहर फिर मैं दमा का शिकार हूं। तो उसके जीवन में वो एक कांटा चुभोया गया है। वो अपने आप पे घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उसे योग्यता दे रही है कि वो आराधना में लोगों की अगुवाई इस रीति से कर पा रहा है। वरना अपने आप में वो खड़ा होगा तो वो हाँफने लगेगा, खांसने लगेगा, और वो बेदम होके गिर पड़ेगा, वो नहीं गा पाएगा। जो लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं तो आप इंटरनेट पर रॉन कैनोली का सर्च करिएगा और सुनिएगा उसकी वर्शिप कि कितनी बेहतरीन वर्शिप होती है। तो परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। यहाँ पौलुस ये लिखता है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। आप प्रार्थना में कब ज्यादा आत्मीयता के साथ जाते हैं? जब आप बहुत प्रसन्न हैं या जब आप दुखी हैं? कब ज्यादा आत्मीयता में प्रार्थना होती है? हैं? जब दुखी हैं। जब आप बड़े आराम से हैं तो उस समय प्रार्थना में गए गए, नहीं गए नहीं गए। लेकिन जब दुख पड़ता है, जब विपत्ति आती है, तब हम भाग के परमेश्वर के पास आते हैं। तमाम लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। कोई ये नहीं कहता कि आज मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन अगर हानि हो जाती है तो प्रार्थना करते हैं कि पास्टर मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, प्रार्थना कर दीजिए।
मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, बहुत तंदुरुस्त फील कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन जब बीमारी आती है तब फोन आता है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं आज बीमार हूं, मेरे साथ ये तकलीफ हो गई, मेरे साथ वो तकलीफ हो गई। जब हम भले चंगे हैं तो हम परमेश्वर के पास उतना नहीं जाते जितना कि हम तब जाते हैं जब हम दुर्बल हैं। तो यही चीज पौलुस यहां कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए, अपने लिए नहीं, मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। यानी अगर मेरे ऊपर समस्या भी आई है तो मैं दुखी क्यों हूं, मैं उसमें भी प्रसन्न हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसमें भी कहीं न कहीं प्रकट होगी। अगर मैं विपत्ति में हूं तो भी मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, और उसमें भी, उस विपत्ति में भी कहीं न कहीं परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। मैं उस निर्बलता में ही बलवान होऊंगा। ये चीज अगर आप समझ गए तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे, कभी भी शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। हम अगर बाइबल में उदाहरण लें, पहला मनुष्य कौन था? आदम। परमेश्वर आदम से प्रेम करता था। आदम परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया था। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। छोड़ा नहीं। शायद उसको अदन की वाटिका से भी ना निकालता। जब वो अदन की वाटिका में आया तो क्या परमेश्वर को यह पता नहीं था कि आदम पाप कर चुका है, आदम वो फल खा चुका है, आदम पाप में गिर चुका था। उसके बावजूद परमेश्वर ने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया। वो फिर भी उससे मिलने आया जैसे रोज आता था, और शायद ये सोच के आया होगा कि आदम हो सकता है पश्चाताप करके कहे कि मैंने गलती कर दी है। लेकिन आदम भाग गया वहां से। लेकिन परमेश्वर ने आदम को छोड़ नहीं दिया। इब्राहिम को अगर हम लें, इब्राहिम दुर्बलता की अवस्था में था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके बुढ़ापे में सिद्ध हुई। याकूब को हम लें, याकूब के जीवन में बहुत सी दुर्बलताएं थी। वो धोखेबाज था। धोखे से उसने पहलौठे का अधिकार अपने भाई से ले लिया, और धोखे से पहलौठे की आशीषें भी ले ली। लेकिन परमेश्वर ने उसको निकाल नहीं दिया, बल्कि उसको एक नया नाम दे दिया। हम गाना गाते हैं ना, अब नहीं मैं याकूब, परमेश्वर ने दिया मुझे नया नाम। उसको नया नाम दिया, उसको एक प्रजा का नाम दे दिया कि तुझमें एक पूरी प्रजा तैयार होगी, इज़राइल। दाऊद को अगर हम लें, दाऊद के जीवन में दुर्बलताएं थी। दाऊद व्यभिचार में गिर गया, हत्या कर दी उसने, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर का अभिषेक उस पर बना रहा। पतरस को ले लें, पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस ने उसके जी उठने पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब जान लिया कि हां वो जी उठा है तो फिर पतरस ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। पौलुस का भी हमने पढ़ ही लिया कि पौलुस के जीवन में भी दुर्बलताएं थी।
वो भी हत्या में शामिल था, स्तिफनुस की हत्या में शामिल था। वो भी कलीसियाओं को सताता था, यीशु मसीह का विरोध करता था। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया तब वो यीशु मसीह के साथ चलने लगा, और उसके द्वारा जो काम परमेश्वर ने किए, जो यीशु मसीह ने किए, वो हम सबको पता है। तो परमेश्वर का अभिषेक हमारी दुर्बलता में भी होता है, या यूं कहें कि हमारी दुर्बलता भी अभिषिक्त होती है। जब हम दुर्बल हैं तब हमें अभिषेक मिलता है, परमेश्वर हमें अभिषेक देता है। इसलिए देता है कि हम अपनी उस दुर्बलता से बाहर आ सकें, और जितना अधिक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतनी जल्दी हम अपनी उस दुर्बलता से बाहर आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर हमें हमारी योग्यता के अनुसार नहीं चुनता है, बल्कि हमें योग्य बनाता है। जो सोने की खान है, जो सोने की खान का मालिक है, या जो हीरे की खान का मालिक है, वो सोना या हीरा सीधे सीधे खान से नहीं निकालता। क्या निकलता है खान से? कोयला, मिट्टी, उसमें से वो सोना निकालता है, उसमें से वो हीरा निकालता है। तो परमेश्वर भी मिट्टी को उठा लेता है, कोयले को उठा लेता है, और उसमें से वो हीरा और सोना बना के तैयार करता है। वो सीधे सोना नहीं चुनता। अगर सीधे सोना ही चुनना होता तो वो फिरौन को चुनता, मूसा को नहीं। वो फिरौन को चुनता, यूसुफ को नहीं। वो पिलातुस को चुनता, पतरस को नहीं। लेकिन उसने कोयले को चुना और उसको हीरे में बदल के रखा। तो परमेश्वर हमारी योग्यता के अनुसार हमें नहीं चुनता, बल्कि हमें चुन के और योग्य बनाता है। योएल उसका 3 अध्याय उसके 10वें पद में देखिए क्या लिखा है अंत के हिस्से में, जो बलहीन हो वो कहे कि मैं बलवान हूं, मैं वीर हूं। वहां लिखा है कि तुम अपने क्या पीठ के तलवार बना लो और भाला बना लो। पूरा पढ़िएगा उसको, क्या है? अपने अपने हल की फाल को पीट कर, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। हंसिया को पीट कर बर्छी बना लो। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। जो बलहीन हो वो भी कहे कि मैं बलवान हूं। अगर कल्पना करें कि आपके घर में एक चोर घुस आए जो आपसे ड्योड़ा हो कम से कम, और आप निहत्ते हैं, तो आप उसका सामना कर लेंगे। लेकिन अगर आपको एक इतना बड़ा भी चाकू मिल जाए तो आप लेके खड़े हो सकते हो, भाग जाओ नहीं मैं मार दूंगा, तब आप उसका सामना कर सकते हैं। वही चीज यहां लिखी है कि जो बलहीन है वो भी कहे कि मैं बलवान हूं, और हमारे पास वो तलवार ये है। ये तलवार है जो हर बलवान के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यहां लिखा है कि उसने निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करें, तो ये बलवान कौन है? हम सुनते तो आए हैं कि निर्बलों को इसलिए चुना कि बलवानों को लज्जित करे। ये बलवान कौन है? ये बलवान शैतान है, उसकी आत्मिक सेना है, दुष्टात्माएं हैं, ये बलवान हैं। ये अपना प्रभुत्व जमाते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं तो क्या होता है? यही दुष्टात्माएं मिमियाती हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर आएंगे कि दुर्बलताएं क्यों आती हैं
या क्यों होती हैं हमारे जीवन में? 4 मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा कि दुर्बलताएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं। पहला कारण है निराशा। अगर निराशा है तो हमारे जीवन में निर्बलता आएगी। अगर हमारे जीवन में पाप है तो निर्बलता हमारे जीवन में आएगी। अगर निराशापूर्ण प्रचार हमें मिल रहा है, डिस्करेजिंग प्रीचिंग मिल रही है, तो हमारे जीवन में निराशा आएगी। और जो अंतर्विवेक का संदेह है, कॉन्शियस जो डाउट्स हैं, वो हमारे अंदर दुर्बलता पैदा करते हैं। निराशापूर्ण प्रचार पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि निराशापूर्ण प्रचार वो है कि बहुत जगह आपने बहुत लोगों को प्रचार करते सुना होगा, अगर नहीं पश्चाताप करोगे, अगर नहीं यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो नाश हो जाओगे। अब वो दिन दूर नहीं है, नाश होने वाले हो और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे, हमेशा के लिए नरक में चले जाओगे। अरे क्यों नरक में भेज रहे हो? वो तो नरक के मार्ग पर जा ही रहे हैं। उनसे कहो तुम्हारे पास मौका है कि तुम स्वर्ग में आ सकते हो। नकारात्मक प्रचार जो है वो भी हमारे अंदर निर्बलता पैदा करता है, और जो सकारात्मक प्रचार है जो हमें बल देता है वो हमें निर्बलता से बाहर करता है। तो पहली चीज है निराशा। नहम्याह उसके 6 अध्याय उसके 9वें पद को अगर हम देखें तो यहां नहम्याह कहता है, उन सब लोगों ने यह सोचकर हमें डराया कि उनके यानी हमारे हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। लोग तो डरा रहे हैं, लोग तो निराश कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं अरे इतना बड़ा काम तू लेके बैठा, ये हो ही नहीं सकता। सालों साल से ये शहरपना टूटी पड़ी है, तो कहां इसको बना लेगा, कैसे बना लेगा? और लोग ये कह के हमें डराते रहे कि हमारे हाथ ढीले पड़ जाएं और काम बंद हो जाए। लेकिन वो कहता है लेकिन परमेश्वर अब तू हमें हियाव दे, क्योंकि हमें यह काम करना है, तू हियाव दे। तो जब निराशा हमारे सामने लाई जाती है, जब निराशा हम पर आती है, तो हम निर्बल होने लगते हैं। तो निराशा को हटा दीजिए। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब आप निराश होते हैं उसी समय आपको आशा में आनंदित होने की जरूरत है। और यही उदाहरण अगर आप ले लें नहम्याह का ही, लोग क्यों डरा रहे थे, उन्हें निराशा क्यों ला रहे थे? लोगों का कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो काम ना हो पाए, लेकिन शैतान उन लोगों को उभार रहा था ताकि यरूशलेम की शहरपना न बनने पाए। यानी एक बड़ा काम होने जा रहा था, इसलिए उनके अंदर निराशा फूंकी जा रही थी। तो जब आपके अंदर निराशा फूंकी जाती है, जान लीजिए कि एक बड़ा काम रखा हुआ है जो होने वाला है। तो निराश ना होके उस वक्त और आशा में आनंदित हो जाइए कि परमेश्वर आपको एक सफलता देने जा रहा है। और अगर हमने निराशा को पकड़ लिया तो हम हार जाएंगे। वो कहावत है ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर हमने पहले ही मान लिया अरे ये काम नहीं कर पाएंगे, तो हम हार गए। अब नहीं कर सकते उसको, चाहे जो हो जाए नहीं कर सकते। और अगर हमने ठान लिया कि नहीं ये हमें करना ही करना है, तो चाहे वो हमारे बूते के बाहर भी हो, हम उसको कर गुजरेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है। ठान लिया है तो फिर जीत हमारी है। दूसरा कारण जो है निर्बलता का, वो पाप है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 26 से 30 पद में अगर हम देखें, वहाँ जहाँ हम हर पहले रविवार को सुनते हैं कि जो कोई प्रभु की रोटी खाते समय और उसके कटोरे में से पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता या अनुचित रीति से खाता पीता है, वो अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है वगैरह। तो उसमें अंत में जो लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं
और बहुत से सो भी गए। यानी हमने प्रभु की देह और उसके लहू को नहीं पहचाना, प्रभु के अनुग्रह को नहीं पहचाना, प्रभु के प्रेम को नहीं पहचाना, उसके उस महान कार्य को अगर नहीं पहचाना तो हमारे जीवन में पाप आएगा। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो हमने पाप को मौका दिया कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे। तो इस कारण बहुत से लोग रोगी हैं, निर्बल हैं और बहुत से सो भी जाते हैं, यानी मृत्यु भी आ जाती है। तो पाप एक कारण है जो हमें निर्बल बनाता है, उस पाप से हमें बचने की जरूरत है। तीसरा जो निराशापूर्ण प्रचार, अभी मैंने आपसे बात कही थी, यिर्मयाह में ही आइए और उसका 38 अध्याय उसका 4 पद। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वो जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। यिर्मयाह राजा से क्या कह रहा है? उन हाकिमों ने राजा से क्या कहा कि उस व्यक्ति को जो लोगों से इस तरह से बात कर रहा है कि उनके हाथ पांव ढीले हो जा रहे हैं, वो निराश हो जा रहे हैं, उसकी बातों से वो निराश हो जा रहे हैं, उस व्यक्ति को मरवा दे। क्योंकि अगर वो व्यक्ति जीवित रहेगा तो वो इस तरीके से बोलता रहेगा और लोगों का हियाव टूटता रहेगा और काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि किसी को मरवा दे परमेश्वर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम ये तो समझ सकते हैं कि कौन हमसे आशा वाली बात कर रहा है और कौन निराशा वाली बात कर रहा है। अभी कुछ सप्ताह पहले मैंने आपके बीच में प्रचार किया था कि सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। किसी को याद है? मैंने कुछ उदाहरण दिए थे उसमें, और एक बहुत बड़ा उदाहरण था। किसका था? मूसा का। क्या उदाहरण था? आज फिर कह रहा हूं, होशियार रहो कि तुम कैसे सुनते हो। ऐसे सुनते हो या ऐसे सुनते हो या ऐसे सुनते हो। हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। ये तो मैंने नहीं प्रचार किया था, ये तो पास्टर सनी ने प्रचार किया था। मूसा ने कनान में 12 जासूस भेजे थे, याद आया? क्या प्रचार किया था मैंने? मूसा क्या कहता है कि परमेश्वर ने यह कहा कि ये देश मैं तुम्हें दे देता हूं, चढ़ाई करके इसको अपने वश में ले लो। सीधी सी बात है, चढ़ाई करो, वो देश मैंने तुम्हें दे दिया है, ले लो उसको। लेकिन लोग आए और वो कहने लगे कि बेहतर यह नहीं होगा कि हम हर कुल में से एक व्यक्ति को भेजें और वो जासूसी करके वहां की आए, पहले वहां की टोह लेके आ जाए, वहां के बारे में सारी मालूमात कर ले कि हम किस रास्ते से जाएं और क्या करें, कैसे करें। ऐसा ना हो कि हम मुसीबत में पड़ जाएं। तो मूसा क्या कहता है? तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी और तुम्हारे कहने पे मैंने भेज दिया। अब परमेश्वर ने जब तुम लौट के आए और तुम सब के सब एक सुर में बोलने लगे कि अरे वहां तो लोग दानव रहते हैं और इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनकी शहरपनाह बहुत मजबूत है और ऐसा है और वैसा है, हम सब तो उसके सामने टिड्डी के समान हैं, हम सब तो पीस दिए जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। तो मूसा ने क्या कहा कि कालेब, उसने ये कहा कि नहीं, हम अभी उस देश को अपने वश में ले सकते हैं और तुम सब अपने अपने तंबू में जाके सबको डराते रहे
और सबका मन कच्चा किया तुमने, और लोग बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर तब मुझ पर भी क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैंने जब कहा था कि देश मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हारे कारण परमेश्वर मुझ पर भी क्रोधित हुआ और उसने कहा कि तू भी वहां जाने नहीं पाएगा। तो चेत करो कि तुम क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो। जिसकी आप सुन रहे हैं वो आपको किस दिशा में ले जा रहा है। अगर वो निराशा वाली बातें आपसे बोल रहा है, उसकी सुनना बंद कर दीजिए। चाहे जितनी लच्छेदार बातें कर रहा हो, लेकिन अगर उसका परिणाम निराशा निकल रहा है तो उसकी सुनना बंद कर दीजिए। और वहीं पे इस बात से आनंदित होइए कि ये निराशा मुझ पर फूंकी जा रही है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बड़ा रखा हुआ है। आशा में आनंदित हो जाइए और प्रभु के साथ खड़े हो जाइए। प्रभु आपको विजय देगा। और चौथा जो कारण है कि हमारे जीवन में दुर्बलता आती है, वो है हमारे अंतर विवेक में जो संदेह होते हैं। हमारा जो विवेक है वो किस तरह से ट्रेंड किया हुआ है, किस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आपने ये सुना होगा कि अगर उनके हाथ से उनके पैर के नीचे चींटी भी मर गई, अरे हत्या हो गई। अब मनुष्य की हत्या हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदर आपकी गाड़ी से टकरा के मर जाए, बवाल हो जाएगा। आदमी मर जाए कुछ नहीं होगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ये विवेक है। विवेक के कारण, विवेक में जो बातें पहले से डाली गई हैं, वो विवेक संदेह पैदा करता है हमारे जीवन में, और वो संदेह हमें दुर्बलता में डालता है। देखिए रोमियो 14 उसके 1 से और 23 पद तक अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पहला पद पढ़ूंगा। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो विश्वास में कमजोर है उसको अपनी संगति में ले लो। अगर आप पाते हैं कि कोई विश्वास में कमजोर है तो उस पर आप टिप्पणी न करें, उसकी आलोचना न करें, उसके मुंह पर न कहें कि भाई आप गलत हो। आप उसको अपनी संगति में लें और उसको समझाएं। उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए उसको अपनी संगति में न लें। और 23वां पद क्या कहता है? परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका। यानी अगर संदेह है किसी बात में, अब जैसे विवेक की ही बात करें, उत्पत्ति में परमेश्वर ने नूह से क्या कहा? मैंने सारे जितने जानवर हैं वो तुझको क्यों दिए हैं? तेरे भोजन के लिए। लेकिन आज समाज में शाकाहारी और मांसाहारी चलता है। शाकाहारी लोग कहते हैं छी, मांसाहार नहीं, दूषित हो जाऊंगा। यीशु मसीह क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम खाते हो वो मुंह से पेट में जाता है और सवेरे कहां जाता है? शरीर से बाहर हो जाता है। वो तुम्हें दूषित नहीं करता है, दूषित वो करता है जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो दूषित करता है। यानी बुराई की बातें, चुगली की बातें, निंदा की बातें, झूठ की बातें, गालियां, ये चीजें हैं वो तुम्हें दूषित करती हैं। खाना, भोजन वस्तु तुम्हें दूषित नहीं करती है। लेकिन विवेक लोगों का क्या है कि नहीं, भोजन वस्तु हमें दूषित कर देगी। भोजन वस्तु से हम दूषित हो जाए, भले हम विवेक में चाहे जैसे रहें, लेकिन भोजन में अगर हम बिल्कुल सात्विक हैं तो हम सीधे स्वर्ग जा रहे हैं। अभी हम हैदराबाद में थे तो उस सोसाइटी में जितने लोग हैं, तो एक दिन ऐसे ही 4-6 परिवार का आपस में गेट टुगेदर रखा। हम सब लोग अपना छत पे बैठे थे और वहीं पे
सब कुछ 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 बना के लाए थे और सब साथ खा रहे थे। तो उनमें एक साहब थे, उनकी पत्नी, तो उनका कुछ अलग हिसाब किताब है, मैं नहीं बोलूँगा कि वो क्या है क्या नहीं। उनका यह है कि वो अपना खाना खुद बनाएंगी और खुद खाएंगी, दूसरे का बनाया नहीं खा सकती, क्योंकि दूसरे का बनाया खा लिया तो वो दूषित हो जाएंगी। अब वो विवेक शुद्ध है या दूषित है, या आप अंदाज लगाइए। परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। तो ये 4 कारण हैं जो हमारे जीवन में दुर्बलताएं लेकर आते हैं। कौन कौन से 4 कारण हैं? निराशा, पाप, नकारात्मक प्रचार, अंतर्विवेक का संदेह। अवधेश के लिए ताली बजा दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं अवधेश नोट कर रहा है, आप लोग नोट नहीं करते हैं। नोट नहीं करते, यही कारण है कि जब अगले संडे पूछा जाए क्या प्रचार किया था, नहीं याद है। अंदाजन गद्दा मारेंगे, कभी साल 6 महीने पहले कुछ सुना होगा, याद आ जाए, वो गद्दा मार देंगे, जैसे अवधेश ने भी मारा था। अब सवाल यह आता है कि अगर दुर्बलताएं हमारे जीवन में आती हैं तो इन दुर्बलताओं पर हम विजय कैसे पाएं। जो निर्बलताएं हमारे जीवन में आ रही हैं उन पर हम विजय कैसे पाएं। 3 मार्ग हैं जिनके द्वारा हम विजय पा सकते हैं। पहला है मसीह के द्वारा। मसीह के द्वारा हम अपनी हर दुर्बलता पर विजय पा सकते हैं। दूसरा है अनुग्रह के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको रॉन कैनली की गवाही बताई थी। और तीसरा है विश्वास के द्वारा। ये 3 मार्ग हैं जिनसे हम अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं मसीह के द्वारा। 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 3 और 4 पद, यहां लिखा है, तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। यानी यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है कि वो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। यीशु मसीह क्योंकि वो प्रतिरोध करने नहीं आया था, वो अपने आप को बलिदान करने के लिए आया था। इसलिए जैसे फिलिपियों 2 में भी लिखा है ना कि उसने अपने आप को शून्य किया, ऐसा शून्य किया कि उसने एक दास का रूप ले लिया और मृत्यु, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु सह ली। तो वो उस निर्बलता की अवस्था में क्रूस पर चढ़ाया तो गया, उस निर्बलता की अवस्था में वो मारा तो गया, लेकिन वो निर्बल नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो जिलाया गया। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो आज जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे साथ है उसके साथ जिएंगे। तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य जो हमारे लिए रखी गई है उसके द्वारा हम भी यीशु मसीह के साथ जिएंगे, यानी उसी सामर्थ्य के साथ जिएंगे जिस सामर्थ्य में यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ। यानी वो
अधिकार हमें देता है कि तुम जाओ, जाके क्या करो, दुष्टात्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। जिस सामर्थ तुम्हारे पास है उस सामर्थ का इस्तेमाल करो। अभी हमने पेंतिकुस्त संडे मनाया पीछे। पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा था? यरूशलेम में ठहरे रहना। कब तक ठहरे रहना? जब तक वो प्रतिज्ञा जो पिता ने की है वो पूरी ना हो जाए, जो योएल 2:28 में की गई है। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, लेकिन बहुत जल्द तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? सामर्थ या सामर्थ, सामर्थ पाएंगे भैया। पवित्र आत्मा आएगा तो भैया हमें सामर्थ मिल जाएगी थोड़ी सी। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? हमें सामर्थ मिलेगी। उस सामर्थ को पहचानिए। वो सिर्फ सामर्थ नहीं है, वो सामर्थ है, वो सामर्थ है जो मुर्दों को जिला देती है। तो यीशु मसीह के द्वारा हम अपनी दुर्बलताओं से छूट सकते हैं। दूसरा है अनुग्रह के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 9 और 10 पद में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, और उसने मुझसे कहा, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? पौलुस अपनी निर्बलता के विषय में बात कर रहा है और यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अपनी निर्बलता को मत देख, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह तुझे तेरी निर्बलता के ऊपर खड़ा करेगा, तेरी निर्बलता के नीचे नहीं ले जाएगा, उसके ऊपर खड़ा करेगा। मेरे अनुग्रह पर देख, मेरे अनुग्रह की ओर देख, मेरे अनुग्रह में बना रहे। मैंने तुझ पर अपना अनुग्रह उंडेला है, उसमें बना रहे, और तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। ये मेरा अनुग्रह है। हम इस योग्य नहीं कि हम बीमारों को चंगा कर पाएं, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि वो सामर्थ हमारे द्वारा काम करती है। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम दुष्टात्माओं को कहें निकल जाए तो वो निकल जाएं, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि उसकी सामर्थ हमारे द्वारा काम करती है और दुष्टात्माएं निकल कर जाती हैं। तो अनुग्रह के द्वारा हम दुर्बलताओं पर विजय पा सकते हैं। और तीसरा जो मार्ग है, विश्वास के द्वारा। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 33 और 34 पद को अगर हम देखें तो यहां लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। अब जैसे अभी हमने देखा, कालेब और यहोशू ने क्या रिपोर्ट दिया कि वो 10 कह रहे हैं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, हम नाश हो जाएंगे अगर हम कनान पर चढ़ाई करेंगे तो। लेकिन इन दो ने कहा कि हम अभी उस देश को वश में कर सकते हैं। क्यों कहा? क्योंकि ये जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? है किसी की औकात जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाए? कौन है इतना बड़ा जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो सकता है? कोई नहीं है। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को समझिए, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा होगा? फिर हम क्यों डरते हैं? क्यों दुर्बलताओं में गिरते हैं?
क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्यों चिंतित हो जाते हैं? शायद इसलिए एक परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। अभी अगर आप कहीं किसी काम से जा रहे हो और आपको मुख्यमंत्री की ओर से एक आश्वासन मिल जाए कि आप जाइए, हमने वहां बात कर ली है, और पहुंच के आप हमारा नाम बता दीजिएगा और दिक्कत हो तो हमसे फोन पे बात करा दीजिएगा, तो आप डरते हुए जाएंगे, सीना चौड़ा करके जाएंगे। अरे अब मुख्यमंत्री की बात है। वो मुख्यमंत्री परमेश्वर के सामने क्या गिनती है उसकी? कुछ है? एक मुख्यमंत्री का या एक प्रधानमंत्री का या एक राष्ट्रपति का परमेश्वर के मुकाबले कोई कहीं अस्तित्व है? फिर अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हम क्यों डरते हैं? तो विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, शेरों के मुंह बंद किए गए, आग की ज्वाला को ठंडा किया गया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की सेनाओं को मार भगाया। विश्वास में शेरों के मुंह को बंद किया गया, आग की ज्वाला को ठंडा किया गया। मुझे शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जो परिस्थिति थी वो बहुत प्रेरित करती है। कल्पना करके देखें, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की जगह अगर आप होते और राजा ने आपको पकड़वा लिया है और वो भट्टा जिसमें डाला जाना है वो 7 गुना अधिक धक्का दिया गया है, और तब राजा आपसे पूछे कि क्या अभी भी परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकता है, हमारा क्या जवाब होगा? शायद हो सकता है हम कहेंगे हाँ छुड़ा सकता है, और अगर उसने पलट के पूछ लिया और नहीं छुड़ाया तो हम क्या कहेंगे? उनके सामने मृत्यु रखी है, लेकिन वो कहते हैं अगर परमेश्वर नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। उनको बंधवा दिया गया, मोटे मोटे रस्सों से बांध दिए गए। अब उनकी मृत्यु कितने प्रतिशत तय हो गई? कम से कम 100% तो तय हो ही गई। फिर जो सेना के सबसे बलवान लोग थे उनको बुलाया गया कि वो उनको उठा के आग में फेंक दे। उन्होंने उठा भी लिया। अब मृत्यु कितनी दूर रह गई है? अब तो बिल्कुल दरवाजे पहुंच चुकी है, और उसके बाद उन्हें उस आग में फेंक दिया गया। अब जब फेंक दिया तो अब उनकी मृत्यु कितने प्रतिशत निश्चित है? हजार % उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो 7 गुना अधिक धक्काए हुए भट्टे में फेंक दिए गए। लेकिन उनका विश्वास क्या है? हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। दिख रहा है कि अब मृत्यु सामने आ गई है, अब यहां से बचना असंभव है, लेकिन फिर भी वो, हम गाना गाते हैं ना, विश्वास महान विश्वास महान, जो वायदा देखता है असंभव देख के हंसता है और कहता है ये संभव है। उन्हें दिख रहा है कि यह परिस्थिति असंभव है, लेकिन वो अपने हृदय में फिर भी हंस रहे हैं कि परमेश्वर के लिए यह भी संभव है, और नहीं भी संभव है तो हम परमेश्वर से मिलेंगे। और जब उस आग में फेंक दिए गए तब राजा ने क्या देखा कि बजाय 3 के उस आग में 4 लोग हैं। इनके रस्से जल के टूट गए, लेकिन इनके कपड़े नहीं जले, इनके रोए नहीं जले, इनके बाल नहीं जले,
और ये चारों उस आग में टहल रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ये भी हो सकता है। अगर वो विश्वास में डगमगा गए होते तो मार दिए गए होते, लेकिन विश्वास में डगमगाए नहीं। तो विश्वास के द्वारा हम हर एक दुर्बलता से बाहर आ सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम हर एक दुर्बलता पर विजय पा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, निर्बलों को चुना है, तुच्छों को चुना है, ज्ञान वालों को नहीं चुना है, बलवानों को नहीं चुना है, कुलीनों को नहीं चुना है। क्यों? ताकि परमेश्वर की सामर्थ उनमें होकर प्रकट हो। क्योंकि जो ऊंचा है वो दंभी है, उसकी गर्दन तिरछी है, वो परमेश्वर के सामने अपनी गर्दन झुकाना नहीं चाहता। तो हम अपनी निर्बलताओं के द्वारा निराश न हो और उनको अपनी बुलाहट के लिए एक रुकावट न बनने दें, बल्कि निर्बलताओं में भी हम बलवान हो सकते हैं। इस पर भरोसा करें और अपने जीवन को देखें कि कौन सी चीज़ है जो निर्बलता ला रही है और किस रीति से हम निर्बलता से बाहर आ सकते हैं। अंत में मैं फिर पूछूंगा, कौन से 4 कारण हैं निर्बलता पैदा होने के, कि हमारे अंदर निर्बलता पैदा हो? निराशा, पाप, नकारात्मक विचार, अंतर्विवेक का संदेह। और कौन से 3 मार्ग हैं, उपाय हैं जिनके द्वारा हम निर्बलता पर विजय पा सकते हैं? मसीह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हर एक परिस्थिति में हमारी सुधि लेता है, तू हमारी चिंता करता है, तू देखता है प्रभु कि हम कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, और तू हमें हमारी दुर्बलताओं में छोड़ नहीं देता, बल्कि उनमें भी तू हमें बलवंत करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो तूने आज हमें दिया। होने दे हम सब अपने जीवन में जो भी हमारे अंदर निर्बलताएं हैं, दुर्बलताएं हैं, जो भी कमजोरियां हैं, हम उनको पहचान सकें और उनको यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम पराजित कर सकें। हम दुर्बल होते हुए भी हम कहें कि हम बलवान हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है, ताकि प्रभु हम एक जयवंत जीवन जिए। क्योंकि तुझ में जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से बढ़कर हैं। होने दे हमारा जीवन भी वैसा ही जयवंत जीवन हो। हम सबको अपने हाथों में ले प्रभु, हमारी सहायता, हमारी अगुवाई कर और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर। होने दे प्रभु हम सब अपनी बुलाहट के प्रति सचेत रहें और उस बुलाहट में हम आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि बहुतायत से तेरा नाम महिमा पाए और बहुत से लोग अंधकार से छुड़ाए जाएं। हम बहुतों को झपट कर आग में से निकाल सकें और तेरे उस अनंत राज्य में प्रवेश दिला सकें। सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। क्या हमारे बीच में कोई ऐसा भी है जो आज पहली बार आया हो? कोई ऐसा है, कोई व्यक्ति जो आज पहली बार आए हैं? यदि हैं तो मेहरबानी से आप मंच पे आ जाएं।
जो लोग भी पहली बार आए हैं मेहरबानी से आप सामने आ जाएं। हम केवल आपसे परिचित होना चाहते हैं। आइए आइए, निकल आइए, हियाव के साथ निकल आइए। आप जिस कष्ट में आई हैं उस कष्ट में जाएंगी नहीं, उस कष्ट से छूट कर जाएंगी।